नंबर चालू हुआ? ठीक, ओके। आज बच्चों हम फूड्स ऑफ प्लांट, पेड़ पौधों का भोजन, पेड़ पौधों का भोजन के अंतर्गत हम आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं कि आखिर पेड़ पौधे किस प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए पौधों में जो पोषण होता है वो मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक तो स्वपोषी कहते हैं, दूसरे को परपोषी। स्वपोषी अर्थात ऑटोट्रॉप्स और परपोषी अर्थात हेटेरोट्रॉप्स। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। दैट मीन्स उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके क्लोरोफिल की सहायता से जमीन से पानी लेकर के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वो अपना भोजन बना लेते हैं। ये प्रथा किसमें पाई जाती है? हरे पौधों में। किसमें पाई जाती है? हरे पौधों में। ये स्वपोषी कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधों की प्रजातियां हैं, प्रकार हैं, जिनमें उनको रखा गया पौधों में, लेकिन उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। एक मनुष्य है, जानवर है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? नहीं पाया जाता ना। लेकिन हम क्या है, परपोषी है ना। लेकिन कुछ इसी प्रकार के पौधे भी हैं जिनको हम पौधा तो कहते हैं या पौधों के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, उनका पोषण किस प्रकार से पाया जाता है? परपोषी प्रकार से। मतलब वे भोजन अपना स्वयं नहीं बना पाते। ठीक है, मतलब अब ये परपोषी कितने प्रकार के होते हैं? एक तो हुआ परजीवी, पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट मतलब जैसे कसूटा, अमरबेल, एक पादप परजीवी है, इसे हिंदी में कहते हैं अमरबेल और इंग्लिश में कहते हैं कसूटा। ठीक है, एक पादप परजीवी है, पौधों के ऊपर यह परजीवी के रूप में रहता है, अर्थात ये पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। परजीवी मतलब जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करे। ठीक है, और ये जो पौधा इसे भोजन प्रदान करता है उसे कहते हैं परपोषी। उसे क्या कहते हैं? परपोषी। परपोषी मतलब दूसरे का पोषण करने वाला, मतलब पैरासाइट का पोषण करने वाला। एग्जाम्पल क्या है? पादप परजीवी का सबसे बढ़िया अमरबेल। अगर कोई पूछे जंतु परजीवी के उदाहरण बताइए, क्योंकि हम यहाँ पे जंतु परजीवी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जनरल नॉलेज के लिए जानते रहिए। ठीक है, जंतु परजीवी जैसे जुआ हमारे इसी में पाया जाता ना, लाइस, लाउस या लाइस। ठीक है, जुआ ये क्या है? जंतु परजीवी। ये हमारे रक्त को चूसता है। कीड़ा कीड़ी हमारे पेट के अंदर रहता है। ठीक है, कई प्रकार के हेलमेंथीज हैं जो हमारे पेट के अंदर, निमोटोड्स हैं, वो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जो पेट के कीड़े जिन्हें हम कहते हैं। वे क्या है? पैरासाइट, जंतु परजीवी। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं पादप परजीवी। पादप परजीवी के सबसे बढ़िया उदाहरण कसूटा इंग्लिश में और अमरबेल। अमरबेल आप कई लोग जानते हैं। अपने मम्मी पापा से जाकर पूछिए कि नहीं, हम आपको किसी दिन अमरबेल दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा है पौधों में पोषण मिथोजीवी, सेप्रोफाइट्स। वे अपना भोजन सड़े गले पदार्थों के ऊपर निर्भर रहते हैं, सड़े गले पदार्थों से लेते हैं। कोई जंतु मर गया, कोई पौधा सड़ गया, गल गया, जैसे मशरूम। मशरूम क्या है? सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है। मशरूम कुकुर कुत्ता जानते हो ना? कुकुर कुत्ता कितने लोगों ने देखा है? आप देखे हो ना कुकुर कुत्ता? और कुकुर कुत्ता बच्चों यही मिथोजीवी, मतलब जो मरे हुए सड़े गले पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करता है, कुकुर कुत्ता, उसे कहते हैं इंग्लिश में मशरूम। और जो हमारे ब्रेड मोल्ड एक होता है, एक हमारे रोटी के ऊपर भुगड़ी लग जाती है ना, बासी रोटी के ऊपर भुगड़ी नहीं लग जाती, वो भी क्या है? किसका उदाहरण है? मिथोप परजीवी का। किसका उदाहरण है? मिथोप परजीवी का। ठीक है, और इसी तरीके से आपका कीड़भक्षी है। कीड़भक्षी पौधे ऐसे पौधे कीटों को जो खा लेते हैं। ठीक है, ये कीटों को खाने वाले पौधे कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी अधिकतर कहाँ होती है? दलदली स्थानों पे। ठीक है, दलदली स्थानों पे, मटी स्थानों पे, जहाँ पे दलदल होता है वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वे कीड़भक्षी पौधे कीड़ों को अपने डिब्बे में बंद करके उनको खा जाते हैं। ठीक है,
कीड़े उनकी तरफ आकर्षित होकर के आते हैं और जैसे ही उनके पोटली में गए अंदर, ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है और उनका वो पाचन कर लेते हैं। इस प्रकार से उनका जो है नाइट्रोजन की कमी पूरा कर लेते हैं। ये किस प्रकार के पौधे कराते हैं? कीटभक्षी। और उसके बाद सहजीवी प्रकार का एक होता है पोषण। सहजीवी प्रकार का पोषण क्या होता है बेटा? जैसे लाइकेन। लाइकेन का उदाहरण मैं दे रहा हूँ इसलिए, लाइकेन किसका है? सहजीवी। तो अलग अलग प्रकार के लोग मिल करके अपना जीवन जीते हैं। थोड़ा तुम अपना सहयोग करो, थोड़ा तुम, ठीक है, तुम मेरा सहयोग करो, हम आपका सहयोग करेंगे। मालिक नौकर का संबंध, पति पत्नी का संबंध आप कर सकते हो, ये सहजीविता में पाया जाता है। जैसे लाइकेन में क्या होता है? एक आपका फंगस होता है, ठीक है, फंगस अर्थात कवक, और एक एल्गी होता है, एल्गी अर्थात शैवाल। दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? लाइकेन। क्या बनता है? लाइकेन। ये जो एल्गी होता है भोजन देता है किसको? फंगस को, कवक को, और कवक उसको स्थान देता है, आश्रय देता है, घर देता है, शेल्टर देता है, छाया देता है, ठीक है। एक दूसरे का सहयोग करते हैं। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है किसके अंदर? शैवाल के अंदर, ठीक है। जो भोजन बना करके किसको देता है? कवक को। कवक चूंकि बड़ा स्थान रहता है, वो पानी देता है, खनिज वगैरह चूस करके देता है, ठीक है, सक करके देता है, ठीक है। और एक दूसरे का सहयोग करके सहजीविता का ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं लाइकेन, ठीक है। इसी तरीके से हमारे धान के खेतों में ढेर सारे साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया। एक एजोला फर्म पाई जाती है जिसके साथ ये अटैच होकर के ये नास्टाक और एनाबिना रहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? उसके लिए एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसका उपयोग करते हैं हम एजोला को, ठीक है। और एक प्रकार से सहजीविता का प्रदर्शन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। फिर बच्चों हम आते हैं आगे कि पौधों में भोजन किस प्रकार से बनता है। पौधों में भोजन स्वपोषी होते हैं। ये पौधे अपना क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कहाँ से? वायुमंडल से। पानी कहाँ से लेते हैं? जमीन से। कहाँ से लेते हैं? जमीन से। और ये क्लोरोफिल की सहायता से और सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? शर्करा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शर्करा बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, कुछ भी कहिए, ठीक है। ये बना करके अपने पौधों के विभिन्न भागों में इसको सुरक्षित कर लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये अपने दैनिक जीवन के लिए इसका उपयोग करते हैं। कालांतर में इन्हीं पौधों को मनुष्य भी काट करके इनके बीजों को निकाल करके इनके हरे पत्तों को कहीं खाता है, कहीं इनके बीजों को खाता है। हमें धान, चावल, गेहूं सब क्या खाते हैं? कैसे तो खाते हैं, हम चावल खाते हैं। ये पौधा ही जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बना है। गेहूं खाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बना है। पौधों द्वारा बनाया गया भोजन है। जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उन्हीं भोजन को हम खा लेते हैं। मूली है, शकरकंद है, गाजर है, पौधा किसी का भी नाम ले लो, जो हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यदि पृथ्वी पे न हो तो पूरा जीवन समाप्त हो जाए, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारे लिए अति आवश्यक है। अर्थात हरे पौधों का होना अति आवश्यक है। हरे पौधे अर्थात जिनमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल रहित पौधे होंगे तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। वे अपना पोषण परपोषी प्रकार से करेंगे। इनके अंदर परपोषी प्रकार का होता है पोषण, उनमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, ठीक है। जैसा कि मैंने वहां बताया था, परजीवी, कीटभक्षी और सहजीवी, ठीक है। तो ये रहा हमारे पौधों में किस तरीके से ये भोजन ये ग्रहण करते हैं, कितने प्रकार का है, ठीक है, और किस तरीके से लेते हैं।